बच्चों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर हमारे पेपर करीब आ रहे हैं, एक फिजिक्स का भी पेपर लेके आइए ताकि हम देख सकें कि कैसा पेपर आता है। और सर मेरा पहला पेपर फिजिक्स का है, जरूर एक वीडियो बना दीजिए। तो जो आप लोग कमेंट करते हो वही वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं। 5th सेमेस्टर की फिजिक्स के लिए कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, तो उसे भी हम कल आपके लिए लेकर आ रहे हैं। भाई चलिए शुरू करते हैं। पेपर एनालिसिस का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आए, पढ़े और चले गए। नहीं, हम आपको बताएंगे। पिछले 13 साल प्रॉपर हमें ऑफलाइन और 3 साल ऑनलाइन हो गए, यानी हम एक सही व्यक्ति हैं इस पेपर को एनालाइज करने के लिए। आपको बताएंगे कि इस पेपर में कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर पढ़ने हैं और कौन से क्वेश्चन जो ठीक ठाक हैं पेपर में आते रहते हैं। भाई ठीक है, पेपर को उल्टा हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? नीचे से पेपर को सॉल्व करेंगे इस वजह से क्योंकि भाई मेरे अगर एक लॉन्ग भी फंस गया, मान लिया किसी का पेपर कल है और वो आज ये वीडियो देख रहा है, उसने भाई पहला ही लॉन्ग देखा। अच्छा, ये सब हम लगभग पढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक फ्री प्लेलिस्ट दे रहे हैं, आप उस प्लेलिस्ट में ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। आपका काम ये रहेगा, कोई टॉपिक ना मिले कमेंट कर देना, हम बना देंगे। भाई ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई लॉन्ग में क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एज इट इज इसी सवाल के साथ में हमने सॉल्व कराया हुआ है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये 25 नंबर में आपको दिख जाए। तो भैया अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम आप पढ़ो, लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़ा है, पहला पेपर है, तो पहले नंबर पे आपको इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास 2, 4, 6 दिन का टाइम है, जैसे ये वीडियो हम डाल रहे हैं लगभग 25 नवंबर के आसपास, तो अगर आप देख रहे हो मान लिया पेपर जैसे 11 तारीख को है, आप देख रहे हो 10 तारीख को, तो पहले वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़नी है। अभी हम आपको बताएंगे इस पेपर में ऐसा क्या है जो जरूर पेपर के अंदर आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इस सेम न्यूमेरिकल के साथ में हमने इसे सॉल्व कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। भाई अच्छा क्वेश्चन है, इसकी औकात पेपर में भाई 7.5 नंबर से ऊपर की नहीं है। ये पहले का पेपर है, जब 15 नंबर में लॉन्ग आया करता था तो इस तरीके का क्वेश्चन ये आया हुआ है। भाई ठीक है, इसके और में मेरे भाई एक रिलेशन आया हुआ है बाई ईटा सिग्मा में, इसकी औकात है और मेरे भाई ये 25 नंबर में आ सकता है। बाई ईटा और सिग्मा में रिलेशन। देखो भाई, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो हम आपको राय देंगे। हम हर बार चिल्लाते हैं कि सबसे पहले आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ो। देखना वो भी अभी इसके अंदर आई हुई होगी। सबसे पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ो। कहां से पढ़ोगे? आप सर्च करो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, टॉप पर अपनी वीडियो रैंक कर रही होगी, आपको आराम से दिख जाएगी। बीएससी का आप कोई टॉपिक सर्च कर लेना, खाली बीएससी भी डाल देना, तब भी लगभग टॉप 10 में अपनी 1-2 वीडियो आ ही जाती हैं। कई टॉपिक ऐसे हैं जो किसी ने नहीं पढ़ाए उतने अच्छे। मेरे भाई घमंड नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कितना ज्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो वो टॉप पे वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वरना साथ में BDKDN लिख देना। तो उसी तरीके से मेरे भाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के साथ साथ दूसरा ये जो क्वेश्चन है बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन, ये भी 25 नंबर में बन सकता है। मोस्ट वांटेड है, हमने इसे कराया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। आप इसे देख डालना और देख के पेपर को दे आना। भाई ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने कराया हुआ है, साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि पेपर सॉल्व हो रहा है। ज्यादातर चीजें हमने कराई हुई हैं। बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वांटेड है और ये 25 नंबर में भी बन सकता है। भाई ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है मेरे भाई, obtain expression for moment of inertia of a rectangular lamina about an axis passing through its center and parallel to one side। यानी कुल मिला के एक आयताकार पटल के लिए जड़त्व आघूर्ण निकालना। ये वाला क्वेश्चन हमने शायद नहीं कराया है और उतना इंपॉर्टेंट भी ये नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम इसे भी करा देंगे और आप जाके आराम से कर पाओगे। लेकिन इसके अथवा में क्या आया हुआ? अथवा में आया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने प्लेलिस्ट में करा रखी है, 25 नंबर में ये भी आ सकती है। हम आपसे, अगर आप हमसे कहो सर जी 3 क्वेश्चन बताओ, तो हम पहला क्वेश्चन बताएंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन और तीसरा बताएंगे मेरे भाई ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कराई हुई है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मिल जाएगी। गॉस की प्रमेय देखो आई हुई है, राइट एंड प्रूफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कराई हुई है। 1.5-2 लाख लोग देख चुके हैं मेरे भाई, बहुत पॉजिटिव कमेंट है, अच्छा आपका रिस्पांस मिला है और हमने कोशिश किया है उस पूरी थ्योरम को बिल्कुल आसान तरीके से कराने का। भाई ठीक है, वो चीजें जो लोग मेरे भाई रोते रहते हैं उन्हें हमने बहुत सरल तरीके से कराया है, आप आराम से जाके कर सकते हो। भाई ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गई, बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 और तीनों इस पेपर के अंदर आए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर को हम अभी जैसे ही वीडियो पब्लिक करेंगे, अपना टेलीग्राम पे चैनल है, बिल्कुल फ्री चैनल है भाई, लगभग 70,000 के करीब फॉलोअर्स वहां पे होने वाले हैं। ये इसलिए कह देते ताकि आप फेक चैनल्स के चक्कर में ना पड़े। आप वहां पे जाके BDKDN BSc सर्च करोगे, लगभग मेरे भाई जहां पे 65-70 हजार फॉलोअर्स हैं, वहीं पर इस पेपर को शेयर कर देंगे, सारे BSc का लिंक, सारी चीजें वहां पे शेयर करते हैं।
देते हैं उसे जरूर ज्वाइन कर लो मेरे भाई, तुरंत अपडेट देते हैं, क्योंकि असलियत में हम ऑफलाइन से जुड़े हुए व्यक्ति, तो कोई अपडेट आती लोग तुरंत हमें फॉरवर्ड करते हैं, सारी चीजें होती है तो लगभग बन जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स मोस्ट वांटेड है, हमने कराया हुआ है। कंजर्वेटिव फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकता है, यानी ये जो पेपर हम एनालिसिस लेके आए, हो सकता है हमने पहले भी एक दो बार कराई हो, लेकिन ये बहुत अच्छा पेपर है, इसलिए ढूंढ के आपके लिए लेके आ गए हैं मेरे भाई, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स को आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद मेरे भाई एक क्वेश्चन है, इफ आर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट देन कैलकुलेट, आपको ग्रेड आर निकालना है, ग्रेड 1/r निकालना है। एक न्यूमेरिकल आया हुआ है ये शॉर्ट में, बताना तो करा देंगे, वरना मॉडल वगैरह से देख लेना है मेरे भाई, ठीक है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, किसी ठोस गोले के लिए एनर्जी निकालनी है, ये हमने कराया हुआ है, आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। केपलर के नियम मोस्ट वांटेड है मेरे भाई इस पेपर के अंदर। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो नीचे हमने आपको क्या क्या फिर से बता दे रहे, बर्क एनर्जी थ्योरम आपको पढ़नी है इस पेपर से, अगर आपके पास अभी समय है, बर्क एनर्जी थ्योरम जरूर पढ़ो, बाई ईटा सिग्मा रिलेशन जरूर पढ़ो, ठीक है। उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जरूर पढ़ो, डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर पढ़ो। ये वो क्वेश्चन है, हो सकता है लाइन से आ जाए मेरे भाई, और अगर लाइन से आगे सोचो 25 नंबर में एक फंस गया, एक 15 नंबर में फंस गया, 75 में 40 होगा अगर आपका पेपर परसों भी है तब भी, तो इन्हें पढ़ो मेरे भाई, क्योंकि ये पेपर में आ जाते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स को जरूर पढ़ो यार, आता है यार ये। उसके बाद यहां पर क्या, केपलर के नियम जरूर पढ़ो, केपलर के नियम पूरा हमने प्रॉपर कराए हुए हैं आपको सर जी, ठीक है। यहां पर 7.5 में आए, वहां पे भी 7.5 या 15 में। लिसाजू फिगर मोस्ट वांटेड है, कराया हुआ है हमने आपको, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मजे की बात है, हम जितना कमेंट हम पढ़ते हैं, जितना हम एक्टिव है, हमें नहीं लगता उतना कोई भी व्यक्ति जो है लगातार चीजों को देखता रहता होगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा कमेंट पढ़कर ही वीडियो बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आप कमेंट करो अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा भाई, ठीक है। उसके बाद टेंसर, भैया टेंसर एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में जरूर आता है। सिमेट्रिक टेंसर मतलब शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो यहां पर लिसाजू फिगर भी मोस्ट वांटेड है, टेंसर भी मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, ठीक है। सब कुछ ये इंपॉर्टेंट, ये पूरा पेपर ही ब्रह्मास्त्र है। इसकी पीडीएफ हम अभी डाल रहे हैं टेलीग्राम पे, आप देखना मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा डिफाइन कर्ल ऑफ कोई वेक्टर फील्ड है, उसका कर्ल निकालने के लिए न्यूमेरिकल आया हुआ है। उसके अलावा एक ए वेक्टर निकाला, उसकी वैल्यू कर्ल ए की, ये भी न्यूमेरिकल कराया हुआ, इसी संख्या के साथ में कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी सर्कुलर डिस्क का जड़त्व भागमूल, अगर आपको ये वीडियो ना मिले तो आप इस तरीके की वीडियो हमने डाली होगी कि भैया पूरी फिजिक्स से 5 शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हुए हैं। तो उस शॉर्ट वाली वीडियो को देख लो, उससे अगर उसमें से 3-4 शॉर्ट भी फंस गए तो वो शॉर्ट आपके पक्के हो जाएंगे। ध्यान से समझो मेरे भाई, ज्यादा टेंशन नहीं लिया करो। इधर देखो, पहले मान लिया आपके 4 शॉर्ट फंस जाते हैं 2-2 नंबर के, कितने नंबर हो गए? 8 नंबर हो गए। एक मेरे भाई लॉन्ग फंस जाता 15 नंबर का, 15 होगा। एक डिटेल्ड लॉन्ग फंस जाता 25, कितने होगा यार? 48 नंबर हो गए भैया। कितने समय में पढ़ के? 2-4-6 घंटे पढ़ के। प्लेलिस्ट को फॉलो करो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। इस पेपर को हम शेयर कर रहे हैं, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो। BDKN को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहे हैं, कॉमेंट भी पिन कर देंगे। मन लगा के पढ़ोगे तो इस बात की गारंटी भाई फेल होने की नौबत नहीं आएगी। और यहां तक अगर देख रहे हो तो हम फिर आपसे कहेंगे, जब आप लगातार, मान लिया आपका कल पेपर है तो आज पूरे दिन फिजिक्स पढ़ो, भले ही कुछ ना फंसे लेकिन फिजिक्स तो आती है हमें। फिर 2 घंटे के पेपर में हम फिजिक्स लिखेंगे, पास हो जाओगे, बात खत्म है। डरना नहीं है, डरने से सोल्यूशन नहीं निकलता है। पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब जो समय है वही पर्याप्त है, उसी में माहौल बनाएंगे मेरे भाई। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।